दोस्तों, आज आप सीखेंगे कक्षा 10 के त्रिकोणमितीय सवाल को हल करने के लिए, जिसके लिए कुछ फार्मूले की जरूरत होता है। फार्मूला कैसे बनते हैं वो भी ट्रिक बताएंगे और सवाल कैसे हल करते हैं वो भी बताएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, और त्रिकोणमिति इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। कक्षा 10 के हैं, ये 8वां चैप्टर में आपको मिल जाएगा। जैसे साइन कॉस टेन कॉस कोसेक या सेक कॉट का मान क्या होगा, या इस प्रकार के सवाल को हल कैसे करते हैं। जैसे कि tan a बराबर 3/2 है तो sin a बराबर क्या होगा। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आप इसमें सीख पाएंगे। या इनके अलावा कर्ण लंब आधार आदि प्रकार को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज को समझिए। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति तीन कोणों के माप वाले क्षेत्र को हल करते हैं, उसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, इसमें हम एक त्रिभुज लिए हैं जिसमें कि नीचे वाले मान लीजिए आधार है तो ये लंब है और बड़ी भुजा कर्ण है। लेकिन कभी कभी जो है, जैसे यहाँ साइन ए है, कभी कभी साइन सी रहेगा, साइन बी रहेगा। किस प्रकार से मतलब रहेगा तो कैसे समझेंगे क्या है। जैसे मान लीजिए साइन ए के अनुसार कह रहा है तो क्या करेंगे, ए से इस तरह का लाइन खींचेंगे तो जिसमें टकरा जाएगा भुजा तो वह होगा उस त्रिभुज का लंब। यदि मान लीजिए कोण सी के अनुसार कहेगा तो इससे यदि हम रेखा खींचेंगे तो कौन रेखा में टकरा रहा है, ये इस रेखा में ये टकराएगा। मतलब सी के अनुसार यदि देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा दोस्तों। मतलब जो कोण त्रिभुज में दिया रहेगा उस कोण के अनुसार ज्ञात करने के लिए कहेगा। जैसे ए के अनुसार यहाँ कर रहे हैं तो ये के अनुसार ये हो गया, जो रेखा में ये रेखा टकराएगा उसका अपोजिट साइड मतलब लंब होगा। यदि कोण सी के अनुसार कहेगा तो इस तरह से लाइन खींचेंगे तो यहाँ इसमें टकराएगा तो इस कोण के अनुसार अपोजिट साइड ये हो जाएगा, मतलब लंब ये हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी कोण त्रिभुज में कहेगा उसके अनुसार उस आकृति में देखना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, इसके लिए हम एक शॉर्टकट बताते हैं आपको। जैसे कि लाल बटा कक्का, इस फॉर्मूला पे आप जो है सारे मतलब इनके सारे सूत्र को आप हल कर सकते हैं। लाल बटा कक्का याद रखिए। लॉ से दोस्तों क्या होता है, लंब होता है। मतलब पहला साइन कॉस टेन होगा, ठीक है। साइन कॉस टेन के उल्टा जो है कॉसेक सेक और कॉट होता है। तो साइन बराबर क्या होगा, पहला इसका क्या है लॉ, इसका कॉस, लॉ से लंब, कॉस से कर्ण। दोस्तों, साइन ए के मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कॉस ए का मान क्या होगा, आ है तो आ के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, आधार, आ से आधार, कॉस से कर्ण। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। उसके बाद यहाँ है लॉ और यहाँ है आ, तो लॉ से क्या होगा लंब और आ से क्या होगा आधार। तो tan ए बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो ये लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कर्ण बटा लंब। उसके बाद कॉस के उल्टा सेक होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण है तो इसका कर्ण बटा आधार हो जाएगा। सेक का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। उसके बाद tan के उल्टा कॉट होता है, tan बराबर लंब बटा आधार है तो कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ लिख दीजिए आधार बटा लंब। तो ये 6 सूत्र जो है आपको ज्ञात हो चुका है। अब चलिए इस सवाल को हल करना है। tan a बराबर 3/2 है तो sin a का मान कितना होगा। तो tan का क्या होता है सूत्र, tan बराबर लंब बटा आधार होता है। मतलब यहाँ जो सूत्र लिखा हुआ है, कोई त्रिभुज है, मतलब इस प्रकार से कोई त्रिभुज है और उसका जो है ए के अनुसार, मतलब ए के अनुसार ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। tan बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, इसका करना 3 है, आधार 2 है। तो साइन ए का मान कितना होगा, तो साइन बराबर दोस्तों क्या होता है, ऊपर में देखिए लिख दिए हैं लंब बटा कर्ण, मतलब कर्ण होगा। इसमें कर्ण नहीं है तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे। कर्ण का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख चुके हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का होल रूट, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस तरह से सब सूत्र लिख दिए हैं। मतलब यदि यहाँ स्क्वायर होगा तो रूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कर्ण और लंब और आधार का सूत्र लिखा हुआ है। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटा आधार होता है। 3 और 2 दिया हुआ है और यहाँ sin a का मान निकालना है। sin बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण नहीं है तो कर्ण यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है, 3 स्क्वायर जोड़ आधार का मान 2 है, 2 स्क्वायर। 3 3 9 जोड़ 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4। इस प्रकार से 3 और 2 को मतलब स्क्वायर कर दिए, 9 4 कितना हो गया, 13 रूट 13। तो इस प्रकार से अब जो है साइन ए का मान क्या हो जाएगा,
साइन ए का मान 13 का वर्गमूल निकलेगा तो निकालेंगे, या नहीं तो रूट में भी रख सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, इसका लंब है 3, तो 3 बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना है √13। तो यही उसका उत्तर हो गया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।